पीएम आवास के लिए तरसती गरीब बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। यात्री प्रतीक्षालय को ही बनाया था अपना आखिरी आशियाना। प्रधानमंत्री आवास योजना भले गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है, मगर इस आवास को पाने की चाहत एक गरीब परिवार के लिए अभिशाप साबित हुआ। पीएम आवास पाने की चाह में एक बुजुर्ग महिला ने आखिरकार यात्री प्रतीक्षालय में दम तोड़ते हुए दुनिया से ही रुखसत हो गई। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना का देश भर में डंका बज रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस योजना पर आस टिकाए कई लोग आज भी राह ताक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जहां एक बुजुर्ग महिला लगभग 3 साल से अपना रैन बसेरा यात्री प्रतीक्षालय को ही बना दिया था। इसे ही अपना आशियाना बनाकर गुजर बसर कर रही थी, इसी चाह में कि उसे जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। मगर बरस दर बरस गुजर जाने के बाद भी आवास की तीसरी किस्त नहीं मिलने की वजह से उस बुजुर्ग महिला को उसका लाभ नहीं मिल सका और लंबे इंतजार के साथ ही आखिरकार बुजुर्ग महिला ने उसी यात्री प्रतीक्षालय में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए दुनिया को अलविदा कर गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आशियाना रूपी यात्री प्रतीक्षालय में बुजुर्ग महिला की एक बेटी और नाती भी साथ रहते हैं, जो आज भी बुजुर्ग की मौत के बाद शासन प्रशासन से पीएम आवास के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। माता जी का मट्टी हो गया है, खत्म हो गया, आज मट्टी पाया और कहते हैं कल 4-5 बजे खत्म हुआ है, आज मट्टी पाया खेत में। और ये सर कुछ मिल चाहिए सेवा चतन, हाँ तो वही कुछ पाही भाई और कुछ दही सेवा चतन करवा ओकर रुपया और जो जोन बच्ची तो ले ली और बाकी मुखते दी ओकर रुपया। बस स्टैंड बने हैं, उसी में रहते हैं आप लोग? हाँ वही में रहते हैं। कितने साल से हैं यहाँ पर? ये 3 साल हो गया। ऐसा आवाज का मतराम कल निकला रही से तो 2 के मिले रही से तो वही बने रही से तो फिर वही बच्चे है तो निकल ही तो बनेगा इंदर ढलाई होगा। 2 साल हो गया। हाँ इसमें रहता है, माताराम चले गए 4-5 बजे, तक बाद में पानी बरसे है। माताराम का नाम से निकले रही। छत है कि नहीं? छत क्यों नहीं डल पाया? छत का नहीं ढले पाए, चले गए। तो 3 सालों से यहीं पे रहते हैं आप लोग? हाँ 3 साल हो जाएगा। तो बस स्टैंड में रहते हैं? हाँ। दरअसल यह पूरा मामला मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खड़गवा ब्लॉक के धौलपुर के पटेल पारा का है, जहां बुजुर्ग महिला बाल कुंवर अपने पीएम आवास का मन में सपना संजोए जब यात्री प्रतीक्षालय में अपनी बेटी और नाती का सहारा लेकर 3 साल की लंबी इंतजार करती रही। इस खुले यात्री प्रतीक्षालय में क्या ठंडी, क्या बरसात और क्या गर्मी सभी की थपेड़ों को झेलते हुए समय गुजारती रही। यहाँ तक कि गांव के सरपंच और सचिव भी इनके इस हालात से निजात दिलाने का प्रयास नहीं किया, जिससे कि इस बुजुर्ग महिला के वर्षों से आधे अधूरे बने आवास को पूरा कर उसका आवास मुहैया कराया जा सके। ये 3 साल इस वर्ष से होते आ रहा है, ये प्रतीक्षालय में रहते, लेकिन उनका बेटा तो है, लेकिन बेटा अपने माँ को जो है सपोर्टिंग करके नहीं रखते थे। पता नहीं घर में उनका क्या कंडीशन था, इनको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनका बेटा मौजूद है घर में। पर कैसे नहीं बन पाए, सरपंच सचिव जाने कैसे लफड़ा हो रहा है इनका आवास वाला। बरसात उतर तो इसी में रहते रहे? इसी में रहते हैं सर, तो रहते हैं इसमें। अब खाटी भी इनके पास नहीं था, लेकिन भाई कहाँ से व्यवस्था करके खाटी भी जुगाड़ किए। ऊपर आखिर नीचे जमीन में सोते थे लोग, क्या करते थे, ऊपर सोने वाले कोई व्यवस्था नहीं था। फिर कहीं से खाटी वटी जुगाड़ करे उसी में रहते थे। हम धौलेपुर से आ रहे हैं, उनके लड़का के यहाँ से, उनके देहांत हुआ ना तो दफन कफन से आ रहे हैं अभी। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मृत बुजुर्ग महिला के नाम पर वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आई थी। उस वक्त यह परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहा था, मगर पीएम आवास योजना का पहला किस्त आते ही उस झोपड़ी को तोड़कर उसी स्थान पर पीएम आवास का निर्माण कार्य शुरू किया गया और बुजुर्ग महिला अपनी बेटी और नाती के साथ
यात्री प्रतिशालय का सहारा लेते हुए रहने लगी, शायद यह सोचकर कि उनका आवास जल्द पूरा हो जाएगा। वहीं आवास की दूसरी किस्त आने के बाद काम आधा तो हो गया, मगर उस परिवार को यह पता नहीं था कि तीसरी किस्त का इंतजार इतना लंबा होगा कि आवास की चाह में उसे जिंदगी की आखिरी सांसें ही उखड़ जाएगी। वहीं इस मामले में जब ग्राम के सचिव से बात की गई तो पहले इस बात की जानकारी न होने की बात कही, मगर जब तीसरी किस्त के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि राज्य शासन को जो राशि पीएम आवास के लिए मिलती है वह नहीं आया, जिसके कारण उस बुजुर्ग महिला का आवास अब तक पूरा नहीं हो सका। 3 वर्ष हो रहे, 3 साल से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अभी शासन की ओर से अब जनपद में तो बोलने से पैसे नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं। अब आएगा तब उनका बनेगा मकान। ये पैसा जो बता रहे हैं पैसा नहीं आ रहा शासन से, कहाँ से पैसा नहीं आ रहा है? और राज्य शासन से नहीं आ रहा है। कितना और पैसा आना था? जनपद में कोई लोगों का 1 किस्त मिला है, किसी का 2 किस्त और तीसरा किस्त आया नहीं है, किसी का दूसरा किस्त नहीं आया है। इस प्रकार से अभी पूरे आवास अपूर्ण पड़े हुए हैं। कहने को तो सरकार आज गरीबों के नाम पर कई योजनाएं चला रही है, मगर देखने वाली बात यह है कि क्या सच में इन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल पा रहा है। अधिकारियों को कागजों का पुलिंदा नहीं बल्कि धरातल पर उतरकर गरीबों तक पहुंचना होगा, तब जाकर ही शासन की मंशा पूरी हो सकेगी। अन्यथा इस बुजुर्ग महिला की ही तरह कई और परिवार आशियाना की आस लिए इस तरह अलविदा होते रहेंगे।